हेलो गाइस, लेक्चर 1 में हम स्टार्ट करते हैं असेंबली लैंग्वेज का रोड मैप। बेसिकली रोड मैप मैंने इस लिहाज से बनाया कि अगर आप यूनिवर्सिटीज़ में कोर्सेज पढ़ रहे हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज, तो आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो करते हुए उसमें अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। बेसिकली इस रोड मैप के 3 पोर्शंस हैं, एक फंडामेंटल्स है, दूसरा एडवांस कंसेप्ट्स हैं, तीसरा प्रोजेक्ट्स हम करेंगे। फिर नेक्स्ट हम करेंगे जो नेक्स्ट वीडियोज़ में असेंबली लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन देखेंगे। व्हाट इज़ असेंबली लैंग्वेज, हाउ कैन वी कोड इन असेंबली लैंग्वेज। देन हम उसकी इंस्टॉलेशन करेंगे कि असेंबली लैंग्वेज का कोड है हम किस आईडी पे रन करेंगे। सबसे पहले हम विजुअल स्टूडियो 2019 वाला डाउनलोड और इंस्टॉल करेंगे, फिर उसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे अरवाइन के साथ। देन हम सिंपल प्रोग्राम स्ट्रक्चर्स देखेंगे कि सिंपल प्रोग्राम का असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कौन सा होता है। देन हम मूव कीवर्ड देखेंगे, कैसे हम रजिस्टर्स में डाटा मूव करवा सकते हैं वो देखेंगे। नेक्स्ट हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाएंगे, इनिशियलाइज करवाएंगे और मैनिपुलेशन करेंगे, यानी उस पर काम करेंगे वेरिएबल्स के साथ। नेक्स्ट हम देखेंगे जैसे दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डाटा टाइप्स होती हैं, ऐसे ही असेंबली लैंग्वेज में भी डाटा टाइप्स होती हैं। बेसिकली 3 डाटा टाइप्स होती हैं असेंबली लैंग्वेज में, बाइट, डिफाइनर, डिफाइंडेबल। फर्दर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। उसके बाद हम स्टडी करेंगे कि अर्थमेटिक ऑपरेशंस क्या होते हैं और हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं असेंबली लैंग्वेज में इनको, वो भी नेक्स्ट वीडियोस में कोड में देखेंगे करके हम लोग। नेक्स्ट हम देखेंगे कंपैरिजन क्या होते हैं और जंप्स क्या होते हैं। कंपैरिजन हम बेसिकली कंपैरिजन हम यूज़ करते हैं, जैसे दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम इफ़ एल्स यूज़ करते हैं, ऐसे ही असेंबली लैंग्वेज में हम इफ़ एल्स को अप्लाई करने के लिए कंपैरिजन यूज़ करते हैं और जंप्स यूज़ करते हैं। देन हम कंपैरिजन के बाद हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स देखेंगे कि असेंबली लैंग्वेज में हम किस तरह इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं। देन हम लूप्स देखेंगे कि असेंबली लैंग्वेज में किस तरह हम लूप पे काम कर सकते हैं। वाइल लूप हो गया, डू वाइल लूप हो गया। जैसे दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लूप्स होते हैं, ऐसे ही असेंबली लैंग्वेज में भी लूप होते हैं और हम उनको कोड करके ना ट्राई करेंगे। देन इसके बाद हम देखेंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं असेंबली लैंग्वेज में और कैसे हम कोड करके लिख सकते हैं फंक्शंस असेंबली लैंग्वेज में। देन हम अरे डिक्लेरेशन करेंगे कि अरे किस तरह डिक्लेयर होती है, या हम एक्सेस कर सकते हैं अरे के एलिमेंट्स असेंबली लैंग्वेज में। देन हम 20 प्रोग्राम्स मैं ऐसे आपको दूंगा एक्सरसाइज कि अगर आपने 20 प्रोग्राम्स कर लिए तो काफ़ी हद तक आपको असेंबली लैंग्वेज के कोड की ना अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। और आपके अपने आप से चैलेंज भी कर सकते हैं। बेसिकली मैं ना एक्सरसाइज दूंगा और साथ में उसके आंसर्स भी दूंगा। पहले आपने 20 प्रोग्राम्स खुद करने हैं, अपने आप से चैलेंज करना है। जैसे मैंने लिखा हुआ है कि चैलेंज योर सेल्फ विद 20 प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज कवरिंग अ वाइड रेंज ऑफ कंसेप्ट एंड एप्लीकेशंस। यानी आप अपनी अंडरस्टैंडिंग बेटर करने के लिए आप 20 प्रोग्राम्स को सॉल्व कर सकते हैं। फिर उसके बाद प्रोजेक्ट्स करेंगे हम लोग। सबसे पहला जो प्रोजेक्ट करेंगे वो रॉक पेपर सीजर का है। देन सेकंड प्रोजेक्ट जो हम करेंगे वो रैंडम नंबर जनरेटर का होगा। देन जो थर्ड प्रोजेक्ट होगा वो एज अ सरप्राइज प्रोजेक्ट होगा, यानी कोई भी मैं डिसाइड कर लूँगा उस पर हम काम करेंगे। तो यही बेसिकली रोड मैप था हमारा असेंबली लैंग्वेज का। बाकी हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे।